नहमदुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे चैनल की तरफ से तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि तमाम सुनने वाले खैर वाफियत से होंगे। तो इज़्ज़त, आज जो मैं आपसे बात करूंगी वो इज़्ज़त के हवाले से है कि इज़्ज़त इंसान की ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। इज़्ज़त के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है। इज़्ज़त एक ऐसी चीज़ है कि चाहे इंसान पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा ना हो, यानी जाहिल हो, मर्द हो या औरत हो, तो वो इस चीज़ को पसंद करता है कि उसकी इज़्ज़त की जाए। घर में भी उसकी इज़्ज़त हो, बाहर भी उसकी इज़्ज़त हो, मुआशरे में भी उसकी इज़्ज़त हो, अजीज़ व अकारिब में भी उसकी इज़्ज़त हो, मोहल्ले में भी उसकी इज़्ज़त हो। गर्ज के कोई भी कितना भी सिंपल इंसान क्यों ना हो, लेकिन वो इस चीज़ को पसंद करता है कि उसकी इज़्ज़त की जाए। कभी भी लोग उसको बुरे अल्फाज से या बुरे अलकाब से ना पुकारें या उसकी पीठ के पीछे उसकी बुराई ना करें। हर चीज़ को पसंद, हर बंदा इस चीज़ को पसंद करता है कि कभी भी उसको बुरे अल्फाज से या बुरे अलकाब से ना पुकारा जाए। तो दूसरी चीज़ है कि इंसान इस चीज़ को पसंद करता है कि अल्लाह उसको कभी किसी का मोहताज ना करे। जैसा कि आपको भी पता है कि मोहताजी बहुत बुरी चीज़ है। जब इंसान अगर बीमार हो जाए और वो मोहताज हो जाए किसी का, खुद खा पी ना सके, किसी और का मोहताज हो जाए, बिस्तर से उठ ना सके, मुसलसल बीमार रहना शुरू हो जाए, चल फिर ना सके, तो ये मोहताजी जो होती है ये बहुत बुरी चीज़ होती है। और हर इंसान इस चीज़ से आफियत मांगता है कि अल्लाह ताला कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे। और दूसरा कि इंसान कभी ये पसंद नहीं करता कि वो रिस्क के हवाले से किसी के मोहताज हो, यानी उसके पास उसके ऊपर इतनी गुर्बत हो कि घर अगर खाने पीने को ना हो तो वो लोगों से भीख मांगे। वो यानी इतना वो मोहताज हो जाए कि वो लोगों से भीख मांग के खाए। तो इस चीज़ को इंसान कभी पसंद नहीं करता, यानी तंगदस्ती को इंसान कभी पसंद नहीं करता कि वो मोहताज हो जाए दूसरों का। तो ये चीज़ इंसान के अंदर खुद से होती है कि इंसान मोहताजी को पसंद नहीं करता। तो ये तो दुनिया है, दुनिया तो एक आजमाइश है, एक आर्जी घर है। और आखिरत जो है वो मुस्तकिल ठिकाना है। और आखिरत में भी इंसान इस चीज़ को कभी पसंद नहीं करेगा कि दूसरों के सामने उसके नामा आमाल को पेश किया जाए, यानी उसके बुरे जो आमाल हैं वो दूसरों के सामने पेश किए जाएं। इंसान उस वक्त भी अपनी इज्जत करवाने को पसंद करेगा। तो क्या है कि जब इंसान दुनिया में जो एक आरिजी ठिकाना है हमारा, एक ना एक दिन इसको फना हो जाना है, ये दुनिया फ़ानी है, जबकि आखिरत मुस्तकिल ठिकाना है और हमेशा वाली ज़िंदगी है वहाँ पर। तो इंसान जब इस चीज़ को पसंद करता है कि मैं अल्लाह मुझे यहाँ पर लोग मेरी इज़्ज़त करें, तो आखिरत में वो कैसे इस चीज़ को पसंद करेगा कि उसका आमाल नामा उसके बाएं हाथ में दिया जाए, बल्कि वो आखिरत में भी इस चीज़ को पसंद करेगा कि उसका नामा आमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाए। तो अगर कोई शख्स ये इन तमाम चीज़ों से आफियत चाहता है, तो आज जो वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगी, अगर आप दिल की गहराइयों के साथ ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको दुनिया की भी मोहताजी से बचाएंगे और आखिरत की भी मोहताजी से बचाएंगे। यानी आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इज़्ज़त अता करेंगे। ये है कि दुनिया में भी लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे और मरने के बाद भी आपकी इज़्ज़त की जाएगी, यानी आपका नामा आमाल आपके दाएं हाथ में किया जाएगा, दे दिया जाएगा। तो क्या है कि जो शख्स ये चाहता है कि अल्लाह ताला उसको मोहताजी से बचाए, तंगदस्ती से बचाए, कभी भी उस पर मोहताजी के दिन ना आए, हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको रिस्क से नवाजी रखें, तो वो हजरात
یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اگر وہ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کو دنیا میں بھی کبھی کسی کا محتاج نہیں کریں گے، کسی بھی حوالے سے، عزت کے حوالے سے بھی اور تنگدستی کے حوالے سے بھی اللہ کبھی اس کو کسی کا محتاج نہیں کریں گے، ہمیشہ اپنا ہی محتاج رکھیں گے، اور آخرت میں مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو یہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ شعبان کے مہینے میں بھی اس عمل کو کریں اور شعبان کے مہینے کے بعد بھی آپ اس عمل کو کریں۔ کیا ہے کہ آپ نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر ایک تسبیح یا اللہ یا عزیزو، اور شروع میں آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ایک تسبیح یا عزیزو یا اللہ یا عزیزو یا اللہ یا عزیزو، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ ایک تسبیح کرنی ہے اور اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ آپ یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس جہان میں بھی کبھی کسی کا محتاج نہیں کریں گے، اور اس جہان میں بھی اللہ کبھی کسی کو آپ کا محتاج نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کا جو اعمال نامہ ہے وہ آپ کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا رزق سے نوازیں گے کہ کبھی بھی آپ کو محتاجی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو اس وظیفے کو آپ شعبان میں بھی کر سکتے ہیں، اور شعبان کے بعد میں بھی آپ اس کو اپنا معمول بنا سکتے ہیں۔ مختصر سا وظیفہ ہے، ایک تسبیح یا اللہ یا عزیزو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ کریں، اور اس کے بعد دعا کریں، عافیت مانگیں کہ اللہ کبھی دنیا اور آخرت میں کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو آخرت میں بھی عزت سے نوازے گا اور دنیا میں بھی آپ کو عزت عطا کی جائے گی۔ تو آج کا یہ چھوٹا سا اور مختصر سا عمل تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔